नमस्कार, मैं हूँ अरविंद ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोयल, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई उनकी बहुत ही सुंदर सी कविता है। और इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान हम लोगों को कोयल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना और जताना चाहती है जो सामान्यतः हम लोग नहीं जानते हैं। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं इस कविता में कि कोयल में क्या क्या गुण हैं। मैं कविता पढ़ूंगा और आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा, फिर हम लोग अर्थ पर भी विचार करेंगे। देखो कोयल काली है पर, देखो कोयल काली है पर, मीठी है इसकी बोली, मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर, इसने ही तो कूक कूक कर, आमों में मिश्री घोली, आमों में मिश्री घोली। कोयल काली है लेकिन फिर भी मुंह से मीठा बोलती है। उसे अपने काले होने का दुख नहीं है और मीठा बोलने का अभिमान नहीं है। और कूक कूक कर अपनी मिठास उसने प्रकृति में भर दी है। चाहे वो पेड़ में फला हुआ आम हो या जो भी हो, वो कोयल की मिठास के कारण मीठा हो गया है। इसीलिए कवि कह रही हैं कि कोयल ने आम में मिश्री घोल दी है, मिठास भर दी है। तो हमें क्या सीखना है कि अपने रूप का अभिमान नहीं करना है, और यदि कोई कमी हमें भगवान ने दी है तो उसका दुख नहीं करना है। कोई मजाक उड़ाए कि तुम काली हो या काले हो, उससे दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। भगवान ने हमें काला या गोरा बनाकर भेजा है। और सब जानते हैं कि कृष्ण भी तो काले थे, लेकिन फिर भी कितने महान थे, भगवान थे। तो रूप का अभिमान नहीं करना है, और कोई बीमारी कुछ कमी है तो दुख नहीं करना है। आगे की पंक्तियां सुनिए। कोयल कोयल सच बतलाना, कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर, बहुत दिनों के बाद आज फिर, इस डाली पर आई हो, इस डाली पर आई हो। कवि सुभद्रा कुमारी चौहान पूछ रही हैं कोयल से कि सच बतलाओ कोयल, क्या संदेशा हम लोगों के लिए लेकर आई हो, और कहाँ थी तुम इतने दिनों तक, बहुत दिन के बाद आई हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मीठा बोलती है। हमारे साथ भी यही होगा। यदि हम मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो समाज में सब हमको पसंद करेंगे, प्रत्येक दिन वो हमको खोजेंगे। और यदि हम बुरा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, तो लोग चाहेंगे कि ये मेरे पास नहीं आए, झगड़ा करता है, गाली बोलता है, आए भी तो कम आए। तो हमें कोयल की तरह बनना है ताकि लोग हमें याद करें, बार बार खोजें। इसीलिए कवित्री कोयल को खोज रही हैं कि तुम सच बतलाओ, कहाँ चली गई थी, ये इतने दिनों के बाद आई हो। आगे की पंक्तियां गाते हैं। क्या गाती हो किसे बुलाती, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, हो क्या मेघों से पानी। कोयल से पूछ रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि तुम क्या गाती हो, ये तो बतलाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हारी भाषा नहीं जानती। और तुम तो हमेशा मीठा गाती हो, लोगों का भला सोचती हो, तो क्या तुम धरती को प्यासा देख करके बादल को बोल रही हो बारिश कराने, मेघों से पानी मांग रही हो? यानी कवित्री ये इशारा करना चाह रही हैं कि कोयल जिस प्रकार केवल अपने लिए नहीं सोचती है, पूरी दुनिया के लिए सोचती है, दूसरे का भी भला खोजती है, ठीक उसी प्रकार से हमें केवल स्वार्थी बनकर अपने लिए नहीं सोचना है, पूरी दुनिया का भला सोचना है, सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है और कोयल की तरह बनना है। कोयल यह मिठास क्या तुमने, कोयल यह मिठास क्या तुमने, अपनी माँ से पाई है, अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी, माँ ने ही क्या तुमको मीठी।
बोली यह सिखलाई है। बोली यह सिखलाई है। अब सुभद्रा कुमारी चौहान ये आश्चर्य कर रही हैं कि यह मिठास तुम में कहाँ से आया, क्या तुमको माँ ने सिखाया है? और सबसे जो बोलते हो इतना मीठे मीठे, इतने अच्छे गुण, इतने अच्छे संस्कार, क्या तुमको माँ से मिला है? तो निश्चित रूप से माँ से मिला होगा, क्योंकि हम लोग जो कुछ अच्छा करते हैं वो कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। जब हम लोग छोटे रहते हैं तो माँ सिखाती है ब्रश कैसे करना है, नहाना कैसे है, सारे गुण सारे संस्कार जैसे माँ हमारे अंदर डालती है, वैसे ही सुभद्रा कुमारी चौहान सोच रही हैं कि कोयल में जो इतने अच्छे गुण हैं वो कहाँ से आया? मीठे मीठे बोलना किसने उसको सिखाया? जरूर उसकी माँ ने सिखाया होगा। इसीलिए वो कह रही है कि क्या तुम माँ से ये सब सीखी हो? तो कोयल कह रही है, जी ये सब मैंने अपने माँ से सीखा है। डाल डाल पर उड़ना गाना, डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है, जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो, सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। यह भी तुम्हें बताया है। कवित्री पूछ रही हैं कोयल से कि तुम हर एक डाल पर उड़ती हो, गाती जाती हो और सबसे मीठा मीठा बोलती हो, ये सब क्या तुम्हें माँ ने सिखाया है? और वो कह रही हैं कि जरूर माँ ने ही सिखाया होगा, क्योंकि ये सब बहुत अच्छे संस्कार हैं। और कविता के बहाने से कवित्री हम लोगों से कह रही हैं, हम बच्चों को समझाना चाह रही हैं कि जैसे कोयल उड़ते हुए गाते जाती है मीठे बोल में, दूसरे को मीठी वाणी में अच्छे संदेश देती है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी दूसरों के साथ मीठी वाणी में बातचीत करना चाहिए और सबसे मीठे मीठे बोलना चाहिए। कभी भी कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए, ताकि दूसरे को दुख हो उससे। बहुत भली हो तुमने माँ की, बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा ही है मानी, बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती, इसीलिए तो तुम कहलाती, हो सब चिड़ियों की रानी। हो सब चिड़ियों की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान कविता की अंतिम पंक्तियों में कह रही हैं कि तुम बहुत भली हो कोयल, तुम बहुत अच्छी हो कोयल, क्योंकि तुम अपनी माँ की बात मानती हो। और देखो पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है, क्योंकि उसने तुमको चिड़ियों की रानी होने का दर्जा दिया है, श्रेय दिया है, उपाधि दी है, पदवी दी है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी माँ की बात मानती हो। तो इस बहाने से कवित्री हमें ये सिखाना चाहती हैं कि हमें भी अपनी माँ की बात माननी चाहिए। माँ जो भी कहती है वो हमारे भले के लिए कहती है, उसमें हमारा भला छिपा हुआ रहता है। कभी माँ डांट दे तो दुख नहीं करना है, क्योंकि माँ ने हमारी भलाई के लिए हमें डांटा है। कभी माँ प्यार से बात करे तो भी खुश रहना है, कभी डांट डपट कर बात करे तो भी खुश रहना है, क्योंकि माँ जो भी कहती है, जब भी कहती है, हमारे भले के लिए कहती है। इसमें हमारी ही भलाई छुपी हुई रहती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई ये कविता आपने पढ़ी मेरे साथ, इसका अर्थ मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। कविता संबंधी प्रश्नोत्तर लिंक बनाकर साथ में डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगले वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।